Hi guys, this is Samir from HST class 678 and welcome to all of the session। चलो तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 8.2, ओके। लेकिन उसके पहले हम देख लेंगे कि इंट्रोडक्शन उसका कि 8.2 में हमें करना क्या है, एक्चुअली में है क्या 8.2 में, वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो वेट अ मिनट। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। अब बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज क्या है। सपोज कि आप गए कहीं पे चलो बाइक लेने, ठीक है। तो बाइक की प्राइस है 50,000 रुपीज़, ठीक है। मैं क्या लिख देता हूँ, ये बाइक की जो प्राइस है वो लिख देता हूँ 50,000 रुपीज़, ओके। अभी आपके पास न्यूज़ आया है कि बाइक आज मिल रही है 50,000 रुपीज़ में। फिर कल न्यूज़ आता है आपके पास कि 20% इंक्रीज हो गए हैं बाइक की प्राइस में, ओके। 20% क्या हो गया है बच्चों, इंक्रीज हो गया है। तो बाइक कितने में अभी अपने को पड़ेगी, लेने जाएंगे तो प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर 20% इंक्रीज इन प्राइस, ओके। जब प्राइस में क्या होगा 20% इंक्रीज होगा तो बाइक की प्राइस कितनी होगी देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहले सबसे पहले 50,000 रुपीज़ तो थे ही, ओके। और उसमें हमने क्या ऐड किया, इंक्रीज का मतलब कि जो भी कीमत है बाइक की, जो भी प्राइस है वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो 20%, ठीक है। तो 20/100 इंटू 20% किसके, 50,000 के। तो ये 2 0 कट कर दो, ओके। फिर बचता क्या है बच्चों, 50,000 प्लस 20 इंटू 500, ओके। तो 5 2 जा 10, मतलब कि 10,000 यहाँ पर आएगा। तो बाइक आपको कितने में पड़ेगी बच्चों, 60,000 में पड़ेगी अगर प्राइस 20% इंक्रीज हो गई। तो सिर्फ आपको इंक्रीज प्राइस ढूंढनी है, मतलब कि कितनी प्राइस बढ़ी है, सिर्फ उतना ही ढूंढना हो। तो 20% इंक्रीज प्राइस कितनी होगी, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, 20/100 लिख लो। और 20% बट किसका, बाइक की ओरिजिनल प्राइस का। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 50,000 थी। तो यहाँ पर से 2 0 कट, 2 0 कट, तो 5 2 10 और बाकी के 3 0, मतलब कि 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे बच्चों, इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब कि आपकी जो बाइक थी 50,000 में, उस पे 10,000 रुपये बढ़ गए हैं, ठीक है। उसकी कीमत 10,000 रुपये बढ़ गई है, ऐसा माना जाएगा। अभी वैसी ही चीज़ देखते हैं तो डिक्रीज में क्या होगा बच्चों, कि डिक्रीज में भी अगर आपको ऐसा बोला जाए कि बाइक की प्राइस 20% डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, उसका मीनिंग क्या है बच्चों, कि प्राइस कम हुई है। कितनी प्राइस कम हुई है, तो सबसे पहले 20% निकाल लो। तो 20% जो भी ओरिजिनल बाइक की प्राइस था उसका निकाल लो, तो कितना आएगा आपको ऑब्वियसली पता है, 10,000 रुपीज़ आएगा। तो 10,000 रुपीज़ क्या हो गए बच्चों, डिक्रीज हो गए हैं। तो आपको बाइक कितने में पड़ेगी, तो 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़ में आपको क्या पड़ेगी, बाइक पड़ेगी, ओके। चलो तो इतना समझ गए। अभी जाते हैं आगे कि फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों देखो, कोई भी चीज़ ले लो आप, डिस्काउंट अगर आप मांगने जाते हो, किसी भी शॉप पे आप शॉपिंग करने गए और वहाँ पे लिखा हो कि 10% ऑफ इस चीज़ पे, ओके, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीज़ पे 10% ऑफ है, तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, जो भी प्राइस उस चीज़ पे लिखी हुई रहती है या फिर जो भी उसकी ओरिजिनल प्राइस रहती है उससे कम पैसे देने पड़ते। डिस्काउंट का मीनिंग तो यही हुआ ना, कि आपको
कोई 500 रुपये की चीज़ है तो 500 रुपये की चीज़ पे अगर कुछ परसेंटेज क्या लग रहा है बच्चों, डिस्काउंट लग रहा है, तो सपोज कि 10% डिस्काउंट लग रहा है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट लगेगा तो कितना लगेगा बच्चों, 100 रुपीज़ लगेंगे। ओके, चलो 100 रुपीज़ कट हो जाएंगे तो 500 की चीज़ आपको कितने 400 रुपीज़ में पड़ेगी। जैसे कि आपको मैं बोल लूँ कि यहाँ पर आपके पास मैं ले लेता हूँ कोई भी एक चीज़, मैं ले लेता हूँ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। आपके लिए मोबाइल ले लेता हूँ, किसी भी मोबाइल की शॉप पे अभी 10,000 रुपीज़ का मोबाइल मिल रहा है। ओके, बट अभी दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, तो ऑफर चल रही है, तो ऐसा भी पोस्टर मारा है कि डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%, 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बच्चों ये डिस्काउंट कैसे निकालते हैं कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है कि आपको 10% रुपीज़ कम देने पड़ेंगे मोबाइल के। ओके, मोबाइल के जो ओरिजिनल प्राइस है 10,000, वो 10,000 नहीं देनी है आपको, आपको क्या देना है बच्चों, 10% रुपीज़ कम देने हैं। तो कितने रुपीज़ कम देने हैं आपको, ऐसा तो बोला गया डिस्काउंट 10% है, लेकिन आप मोबाइल दुकान के जाओगे तो आपके पास 10% की नोट थोड़ी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले 10% को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कितने रुपीज़ मुझे कम देने हैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों, 10% है, 10% तो 10/100 इंटू कितनों का 10%, 10,000 का 10%, क्योंकि आपके पास जो मोबाइल है उसका प्राइस है 10,000 इसलिए। तो 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ का क्या मिलेगा, डिस्काउंट। मतलब कि आपको अगर मोबाइल खरीदना है डिस्काउंट के साथ तो मोबाइल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू आपको सिर्फ 9,000 रुपीज़ पे करने के रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपीज़ पे करके आप मोबाइल ले सकते हो। यहाँ पर क्या है डिस्काउंट का मीनिंग कि इतना रुपीज़ आपको क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, 1,000 रुपीज़ कम देना पड़ेगा, क्योंकि 1,000 रुपीज़ आपको क्या मिल रहा है बच्चों, डिस्काउंट मिल रहा है। तो यही सिंपली मीनिंग होता है कि डिस्काउंट के जो भी परसेंटेज होते हैं उसको अगर आप कन्वर्ट करते हो किस में, रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो, और रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको क्या करते हो, अपनी ओरिजिनल जो प्राइस थी उस प्राइस में से कम कर देते हो, काट देते हो, तो जो भी आंसर मिलता है वो आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, 9,000 आया है तो 9,000 रुपीज़ आपको पे करने के रहेंगे, ऐसा चीज़ है। अभी सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, देखो बच्चों सेल्स टैक्स या फिर वैल्यू एडेड टैक्स को ऐसे भी लिख के देंगे बुक में, VAT, वैट। ओके, कुछ परसेंटेज में लिख के देंगे बच्चों। अभी हमेशा टैक्स आए तो टैक्स में क्या याद रखना है, टैक्स हमेशा है ना ओरिजिनल प्राइस में ऐड होता है, ओरिजिनल प्राइस में ऐड होता है। ओके, तो हमेशा टैक्स टैक्स क्या करेगी, अपने प्राइस में बढ़ावा करेगी। तो बच्चों सिंपली आप सोचो कि कहीं पे आप गए हो पिज्ज़ा खाने या फिर बर्गर खाने, तो सपोज कि आपके पास 30 रुपीज़ का आपने बर्गर मंगवाया, बट आप 30 रुपीज़ पे नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स सोच लो कि लग गया है आपके पार 5% टैक्स, तो आप टोटल कितने पैसे पे करोगे, तो वही चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कितना टैक्स लगा, देखो अभी कोई भी चीज़ आप खरीदने गए, सपोज कि वो चीज़ है 100 रुपीज़ की, ठीक है, कोई एक आर्टिकल खरीदने गए, मतलब कि कोई भी एक चीज़ खरीदने गए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹100। कोई एक आर्टिकल है और उसकी प्राइस है 100 रुपीज़, बट आपको वो खरीदनी है वो चीज़, तो उस पर टैक्स भी लगेगा। यहाँ पर बोल दिया है कि वैट लगेगा, मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लगेगा आपको 10%। तो टोटल कितना पे करना रहेगा आपको इस चीज़ का, तो बच्चों सबसे पहले वैट निकाल लो कि टैक्स लगेगा VAT इज इक्वल टू लगेगा 10/100। तो देखो बच्चों जो भी जिस भी चीज़ का मुझे इस आर्टिकल का क्या निकालना है, टैक्स निकालना है, 10% टैक्स। तो 10/100 करो और जो भी आर्टिकल की प्राइस दी गई हो ना ओरिजिनल प्राइस, वो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे रख दो। तो 100 कट होके सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, 10 लगेगा।
तो 10 रुपीज़ आपको क्या देना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो पेएबल प्राइस कितना होगा बच्चों, तो आर्टिकल के 100 रुपीज़ तो देने ही है, प्लस आपको टैक्स भी देना है 10 रुपया, तो 110 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, चलो अभी देखते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस देखो, दो तरह की प्राइस होती है बच्चों, एक होती है कॉस्ट प्राइस, ओके, जिसे हम बोलते हैं सीपी, और एक होती है सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं एसपी। अभी देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता क्या है। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है, सोच लो कि आप एक शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, ओके, और आप अपने दुकान में कहीं से तो सामान लाते होगे। सपोज कि आप नोटबुक्स बेचते हो अपनी दुकान में, तो वो नोटबुक्स कहीं पे से लाते होगे जहां पर से बनती होगी, ओके। सपोज कि कोई फैक्ट्री में नोटबुक्स बन रही है और वहां से आप नोटबुक ला रहे हो, ओके, वहां से नोटबुक ला रहे हो, तो उस फैक्ट्री वाले को आपको कुछ पैसे तो देना पड़ेंगे ना। तो वो जो पैसे देने पड़ते हैं ना, उस पैसों को कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। मतलब कि अगर फैक्ट्री वाला आपको 20 रुपए में क्या दे रहा है, नोटबुक दे रहा है, तो वो 20 रुपए क्या हो गए आपके लिए, कॉस्ट प्राइस हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अगर मैं नोटबुक का बिजनेस कर रहा हूँ तो सीपी इज इक्वल टू मेरा क्या है, 20 रुपीज है पर नोटबुक, ओके। और फिर मैं मेरी शॉप में लाके रखूंगा ये 20 रुपीज वाली नोटबुक। बट जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे डिसाइड करना है पहले कि मुझे प्रॉफिट चाहिए कि लॉस चाहिए। अगर प्रॉफिट चाहिए तो मैं सेलिंग प्राइस कितनी रखूंगा बच्चों, हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रखूंगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं तो 20 रुपए में नोट लाया हूँ मार्केट से, ठीक है, फैक्ट्री में से 20 रुपए में नोट लाया हूँ, और अगर आपको मैं 15 रुपए में नोट दूंगा तो मुझे तो 5 रुपए का लॉस ही है ना। बट मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कमाना है। कोई भी बंदा क्या करता है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस क्यों करता है, पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए उसको प्रॉफिट भी तो जरूरी है ना। सेलिंग प्राइस में क्या करेगा वो, प्रॉफिट ऐड करेगा। देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितना था, 20 रुपीज था, उसमें उसको चाहिए 5 रुपया प्रॉफिट, तो 20 + 5 25 रुपीज में वो नोटबुक आपको बेचेगा, ओके। तो इस तरह से ये दोनों प्राइस निकल के आती है। बट अभी और एक चीज है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का। देखो अगर कॉस्ट प्राइस कैसी हुई बच्चों, कम हुई, ठीक है, कॉस्ट प्राइस किससे कम हुई, सेलिंग प्राइस से, तो आपको ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ओके। और जब कॉस्ट प्राइस की बात कर लूँ सेलिंग प्राइस से, कि जब सेलिंग प्राइस कैसी होगी, ज्यादा होगी, और कॉस्ट प्राइस कैसी होगी, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, तब आपको क्या जाएगा बच्चों, लॉस जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन में बात करूं मैं, सेकंड लॉस वाली कंडीशन में, तो उसमें ऐसा होगा कि मैं नोटबुक खरीद के लाया हूँ 20 रुपीज में और आपको बेच रहा हूं मैं 15 रुपीज में, तो मुझे सीधा तो क्या जा रहा है, 5 रुपीज का लॉस जा रहा है ना। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस मेरी 20 है और मैं आपको बेच रहा हूँ वही नोटबुक 25 रुपीज में, तो सीधा 5 रुपए का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ओके। चलो, तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करके बता सकते हैं कि हमें क्या जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है या फिर लॉस जा रहा है, ओके। चलो, तो इतनी सी बात थी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, समझ गए। अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऐसा होता है बच्चों कि प्रॉफिट फाइंड करना हो ना आपको, ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है कि यहां पर क्या रखोगे आप, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ओके। अभी आपको दिया गया हो कि एक सिंपल सी चीज दिखाता हूं, फिर ये चीज समझाता हूं। यहां पर यही एग्जांपल ले लेते हैं हम सीपी और एसपी वाला, कि यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है 20 और सेलिंग प्राइस कितना है 25, ओके। तो मुझे क्या जा रहा है बच्चों, प्रॉफिट जा रहा है, ये तो बात फिक्स है, बट प्रॉफिट कितना जा रहा है,
मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे हाईएस्ट प्राइस किसकी है? सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो सेलिंग प्राइस 25 थी, माइनस कॉस्ट प्राइस की 20, तो आपके पास क्या आया? 20। ओके, सॉरी 5। आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज का। बट आपको कोई पूछे कि आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, तो आप किस तरह से परसेंटेज निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है यहाँ पर? प्रॉफिट कितना रुपीज मिल रहा है आपको वो, और नीचे लिखना है कॉस्ट प्राइस इनटू करना है 100। ओके, देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं? नंबर 2 परसेंटेज में जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हैं, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर दो। ओके, चलो अब वैसी ही बात लॉस की कर लेता हूं मैं, कि अगर कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी, देखो अभी ये ढूंढ के भी दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट मेरे को कितना आया? 5 रुपीज आया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 इंटू 100 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 0 कट, और 2 5 10 और 5 5 25। तो 25% मुझे क्या मिल रहा है बच्चों? प्रॉफिट मिल रहा है। अभी वैसे ही लॉस की बात कर लेता हूँ कि CP इज इक्वल टू 20 और SP इज इक्वल टू 25, सॉरी ये हो जाता है 15। मुझे कम रखना है। लॉस में क्या होता है बच्चों? सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती है, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे सिंपली ये दोनों चीज़ का रिलेशन देख के पता चल रहा है कि ये जो CP और SP है उसमें से बड़ा कौन है? CP, और SP छोटा है, तो मुझे ऑब्वियसली क्या जाएगा बच्चों? लॉस जाएगा। तो लॉस कितना जाएगा वो फाइंड कर लेते हैं। लॉस पहले रुपीज में फाइंड करो। तो लॉस इज इक्वल टू, बड़ा कौन है? CP है ना, तो पहले CP को रखो माइनस SP करो। यहाँ पर हमने क्या किया था? SP माइनस CP, क्योंकि प्रॉफिट था इसलिए। तो बड़े में से छोटा माइनस करो हमेशा। तो CP कितना है? 20, SP है 15, तो मेरे पास बचेगा 5। तो लॉस कितना जा रहा है मेरे को? 5 रुपीज का लॉस जा रहा है। अभी कोई आपको पूछे कि लॉस परसेंटेज बताओ भाई साहब, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन क्या आएगा? CP इंटू 100। तो लॉस कितना गया बच्चों मुझे? 5 रुपीज, और CP कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 20 रुपीज, इंटू कर दो 100, तो 25 100 हो जाएगा, और 5 25% क्या गया बच्चों? मुझे लॉस गया। इस तरह से हम किसी भी लॉस की प्राइस से क्या फाइंड कर सकते हैं? लॉस परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ओके, एक आदमी है, उसकी सैलरी 10% बढ़ गई है पहले से। ओके, पहले पुरानी सैलरी जितनी थी उस सैलरी में 10% इंक्रीज हुए हैं। इफ हिज न्यू सैलरी, अगर उसकी नई सैलरी कितनी होगी? 1,54,000 रुपीज होगी, तो हमें उसकी पहले वाली ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों कि यहाँ पर लिख लो न्यू सैलरी। ठीक है, न्यू सैलरी कैसे मिलेगी बच्चों? न्यू सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, प्लस 10% इंक्रीज इन सैलरी। ओके, समझ रहे हो ना बच्चों कि पहले ओरिजिनल सैलरी जितनी थी उतनी सैलरी में और 10% सैलरी बढ़ गई। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा? मुझे पता है 1,54,000 मेरी नई सैलरी है। ठीक है, न्यू सैलरी 1,54,000 है, ओरिजिनल सैलरी नहीं मालूम है। तो जो चीज़ नहीं मालूम है उसको लेट कर लो कि लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं ओरिजिनल सैलरी की जगह एक्स लिख सकता हूँ, और 10/100, क्यों? परसेंटेज है इसलिए 10/100। बट किसका 10%? ओरिजिनल सैलरी का 10% ही बढ़ेगा ना बच्चों। अगर सपोज के आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है और बोला जाए कि आपकी सैलरी अब 10% इंक्रीज हो गई है, तो आप 10% किसकी गिनोगे? 10,000 की ही गिनोगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी एक्स
रुपीज़ थी, तो उसका जो इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में वो 10% हुआ है, बट 10% किसका हुआ है? पुरानी वाली सैलरी का 10% ऐड हुआ है। तो x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा x बाई 10। ओके, तो 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 10x प्लस ये वाला x डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छे से देखना, यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, तो 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 इंटू एक्स 1x डिवाइड बाई 10 इंटू 1 10। ठीक है, चलो यहाँ पर 1,54,000 है, तो वैसे का वैसा रहने देते हैं, और 1,54,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 10 से। ठीक है, ये 10 वहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा, 10x प्लस x 11x बचा। ओके, तो मैं क्या कर लूँगा, इस 11 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाऊँगा और x की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो x इज इक्वल टू 1,54,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 11। तो सबसे पहले मैं 1,54,000 को क्या कर लेता हूँ, 1,54,000 को डिवाइड कर लेता हूँ 11 से, तो 11 1 जा 11, ठीक है, 15 माइनस 11 होगा 4 और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 11 4 जा 44 0 0 और ये 3 0 में ऊपर ले जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर कितना बच रहा है मेरे पास, 14,000। ओके, चलो यहाँ पर मेरा कुछ आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू ये दोनों को काट कर 14,000 आ रहा है। ओके, चलो तो x इज इक्वल टू 14,000 इंटू 10, तो कितना हो गया बच्चों, 1,40,000 रुपीज। तो ओरिजिनल सैलरी ऑफ मैन, ओरिजिनल सैलरी ऑफ मैन इज 1,40,000 रुपीज। ओके, चलो इतना बात खत्म हुआ। इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो, ओरिजिनल सैलरी फाइंड कर सकते हो। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखे कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। देखो जू में कितने लोग आए थे संडे को, 845 पीपल आए थे, और ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को सिर्फ 169 पीपल लोग आए। ओके, तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, हमें परसेंट डिक्रीज फाइंड करना है इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो बच्चों कितने परसेंटेज डिक्रीज हो गए लोग, ठीक है, कितने परसेंटेज कम हो गए मंडे को लोग। तो सबसे पहले क्या कर लो बच्चों कि यहाँ पर लिख लो कि नंबर ऑफ पीपल ऑन संडे इन जू इज इक्वल टू 845 और नंबर ऑफ पीपल ऑन मंडे इन जू इज इक्वल टू कितना है, 169। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक नंबर फाइंड कर लो कि कितने लोग कम आए हैं मंडे को। तो यहां पर मैं फाइंड कर लेता हूं कि नंबर ऑफ पीपल डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज ऑन मंडे। तो 845 कितने संडे को आए थे और मंडे को 169 लोग ही आए, तो कितने लोग नहीं आए, कितने लोग कम आए, ऐसा भी बोल सकते हो। तो 845 माइनस 169 करते हैं, तो यहाँ पर 5 है तो 10 लगेगा, 15 में से 9 चला जाएगा। ओके, तो 6 बचेगा आपके पास, या फिर 13 में से 6 चला जाएगा तो 7 बचेगा आपके पास, और यहाँ पे से 8 का 7 हो जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 676 लोग क्या हुए थे बच्चों, नहीं आए थे, मतलब कि 676 लोग कम आए थे मंडे को। ओके, एज कंपेयर टू संडे। अभी हमें क्या फाइंड करना है, डिक्रीज परसेंटेज। ओके, तो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ कि टोटल 676 लोग आए थे, कितने में से 676 लोग नहीं आए थे मंडे को। ओके, 845 टोटल पीपल थे और इनका ही मल्टीप्लिकेशन कर दो 100 से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, डिक्रीज परसेंटेज
मिल जाएंगे। ओके, मंडे को पहले सबसे पहले आपको एक नंबर फाइंड कर लेना है कि इतने लोग नहीं आए थे, फिर इतने लोग नहीं आए थे तो इतना लोगों का हमें क्या निकाल लेना है, परसेंटेज निकाल लेना है। तो 676 पीपल्स एब्सेंट थे, मतलब कि नहीं आए थे मंडे को जू में। ओके, जू में देखने या फिर घूमने या कुछ भी करना। चलो, तो 676 डिवाइड बाई 845 है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले 845 को 5 से डिवाइड करके देखता हूँ। 845 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर 8 माइनस 5 3 आएगा, यहाँ पर से 4 नीचे आ जाएगा, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, 34 माइनस 30 हो जाएगा 4, और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 9 जा 45। तो 169 यहाँ पर आता है मेरा कुछ, 169 5 जा। ठीक है, यहाँ पर 5 जा से मैं कट कर लेता हूँ 25 जा। ओके, चलो अभी 169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 इंटू 13 लिख सकता हूँ। 676 को क्या कर लो बच्चों, 13 से डिवाइड करके देखो, तो 13 5 जा 65 हो जाएगा। ओके, 67 माइनस 65 26, और 13 2 जा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपके पास 1352 जा। ओके, फिर 13 4 जा 52, और यहाँ पर बचा है लास्ट में आपके पास 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 4 2 जा 80%। ठीक है, 80% पीपल क्या हुए, डिक्रीज हुए, 80% डिक्रीज हुए पीपल मंडे को। ठीक है, 80% पीपल डिक्रीज ऑन मंडे इन जू। ओके, चलो इतनी सी बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा बोला गया है कि अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। देखो, एक शॉपकीपर है, वो 80 आर्टिकल खरीद रहा है। ओके, तो शॉपकीपर जब भी कोई चीज खरीदता है ना, तो वो प्राइस उसके लिए कॉस्ट प्राइस गिनी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इन द सेंस CP of 80 articles is equal to ₹2400। ओके, 2400। चलो, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट 16%। और ये 80 के 80 आर्टिकल बेचता है, और बेचता है पर सेलिंग प्राइस जो है ना, उसने क्या रखी है, सेलिंग प्राइस इस तरह से सेट की है कि उसको प्रॉफिट मिले 16%। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, बट एक ही आर्टिकल की, 80 के 80 आर्टिकल की नहीं, सिर्फ एक ही आर्टिकल की। ओके, तो अगर कॉस्ट प्राइस हुई 80 आर्टिकल की 2400, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे एक आर्टिकल की। ओके, तो हम फिर आगे जो भी चीज फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस भी एक ही चीज की मिलेगी, एक ही आर्टिकल की मिलेगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2400 डिवाइड बाई 80। क्यों, क्योंकि देखो 2400 की जो प्राइस है, वो प्राइस टोटल 80 आर्टिकल्स की है, तो 1 की कितनी, तो 2400 डिवाइड बाई 80, तो 0 0 कट, और 830 जा 240, तो कितने रुपीज मिली अपने को, 30 रुपीज कॉस्ट प्राइस मिली एक आर्टिकल की। वैसे ही सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं बच्चों, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रॉफिट जो है वो कितना जा रहा है, वो देखो 16% जा रहा है। तो पहले यहाँ पर सेलिंग प्राइस में लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, चलो कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों आपके पास, एक आर्टिकल का देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर भी डिनोट कर देता हूँ कि कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस
प्रॉफिट। तो सीपी क्या है बच्चों, यहाँ पर सीपी है 30 और प्रॉफिट कितना ले रहा है ये शॉपकीपर 16%। तो 16/100 पर किसका 16%, कॉस्ट प्राइस का 30 रुपीज जो है वो कॉस्ट प्राइस का ऊपर प्रॉफिट लगाएगा ना, ठीक है। किसके 16% निकालेगा, वो कॉस्ट प्राइस के 16% निकालेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रख दो 30, 0 कट कर दो। ओके चलो, यहाँ पर फिर क्या होगा बच्चों कि 8 2 16 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में बचा हमारे पास 30 प्लस 8 3 24 और डिवाइड में ये जो 5 है वो 5 का 5 रहने देते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्रॉस वाला, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 5 3 कर दो 15, मतलब कि 150 प्लस 24 1 24 डिवाइड बाई 5 है। ओके चलो, 150 प्लस 24 174 डिवाइड बाई 5। तो 174 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो 5 3 15 आएगा। ओके 17 माइनस 15 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो 5 4 हो जाएगा 20। 24 माइनस 20 करेंगे तो बच्चों आएगा 4। यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है चलो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको आंसर मिलता है 34.80। ओके तो 34.80 रुपीज क्या हो गई बच्चों, आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। कि अगर शॉपकीपर को उसके एक आर्टिकल बेचने पर 16% प्रॉफिट चाहिए तो उसको वो चीज 34.80 रुपीज में बेचनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन लिख दो बच्चों की सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज रुपीज 34.80।